डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है जो अमीरों और गरीबों के बीच सोच और कार्यों में अंतर की पड़ताल करती है। पुस्तक एक व्यक्तिगत कथा के रूप में लिखी गई है, जिसमें कियोसाकी ने अपने अमीर पिता, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता और उनके गरीब पिता, उनके जैविक पिता से सीखे गए पाठों को याद किया। भाग 1 रिच डैड पुअर डैड किताब कियोसाकी के साथ शुरू होती है, जिसमें उनके दो पिताओं का वर्णन किया गया है। उनके जैविक पिता, जो उच्च शिक्षित थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्होंने हाई स्कूल कभी पूरा नहीं किया लेकिन एक सफल उद्यमी बन गए। कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिताओं के पैसे पर बहुत अलग विचार थे और इन विचारों का उनकी अपनी वित्तीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। कियोसाकी के अमीर पिता वित्तीय शिक्षा के महत्व में विश्वास करते थे और उन्होंने कियोसाकी को कम उम्र से पैसे के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर, उनके गरीब पिता का मानना था कि कड़ी मेहनत करना और एक अच्छी नौकरी पाना वित्तीय सफलता की कुंजी है। भाग 2 अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे के प्रति उनका नजरिया है। गरीब अक्सर पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कियोसाकी का तर्क है कि ज्यादातर लोग चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। नौकरी पर लंबे समय तक काम करना उन्हें बिलों का भुगतान करना पसंद नहीं है। वो पाठकों को उद्यमियों की तरह सोचने और निष्क्रिय आय धाराएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होने पर भी पैसा कमा सकते हैं। भाग 3 वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। इस खंड में कियोसाकी का तर्क है कि हमारी शैक्षिकी प्रणाली वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाती है, जो एक प्रमुख कारण है कि इतने सारे लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वो पाठकों को खुद को पैसे, निवेश और व्यवसाय के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कियोसाकी जोखिम लेने और असफलता से सीखने के महत्व पर भी चर्चा करता है। उनका मानना है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और सफल उद्यमी वे हैं जो जोखिम लेने और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं। भाग 4 अपने काम से काम रखो। कियोसाकी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और खुद का मालिक होने के महत्व पर जोर देता है। उनका तर्क है कि किसी और के लिए काम करने से आप कभी भी वास्तव में अमीर नहीं बन पाएंगे और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। कियोसाकी पाठकों को उनकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और एक ऐसा व्यवसाय खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके कौशल और जुनून के साथ संरेखित हो। वो लगातार सीखने और बाजार में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने के महत्व पर भी जोर देता है। भाग 5 करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस खंड में कियोसाकी करों के इतिहास और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार करों का उपयोग कैसे करती है पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि अमीर अपनी कर देनदारियों को कम करने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए निगमों और अन्य कानूनी संस्थाओं का उपयोग करते हैं। कियोसाकी पाठकों को खुद को करों के बारे में शिक्षित करने और अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए कानूनी रणनीतियों का उपयोग करने के तरीके सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो करों और व्यवसाय की जटिल दुनिया को नेविगेट करने में मदद करने के लिए वकीलों और लेखाकारों सहित सलाहकारों की एक मजबूत टीम बनाने के महत्व पर भी जोर देता है। भाग 6 धनी लोग धन का आविष्कार करते हैं। कियोसाकी का तर्क है कि जब पैसे की बात आती है तो अमीरों की अलग मानसिकता होती है। केवल पैसे के लिए काम करने के बजाय अमीर नए अवसर पैदा करने और पैसा बनाने के नए तरीके ईजाद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
कियोसाकी पाठकों को बॉक्स के बाहर सोचने और आय उत्पन्न करने के अपरंपरागत तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उन संपत्तियों में निवेश के महत्व पर भी जोर देता है जो मूल्य में सराहना करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक। भाग 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। कियोसाकी का तर्क है कि आर्थिक रूप से सफल होने का सबसे अच्छा तरीका लगातार सीखना और सीखना है।